गते शोक न कर्तव्यम भविष्यम न युचिंतम वर्तमाने न काले परिवर्तन्ते विचक्षणा। फ्रेंड्स, इसके पहले जो हम लोग त्रिकोणमितीय क्लास किए थे वो क्लास अभी तक 3 था, और इसके बाद जो हम लोग का ये क्लास है ना वो क्लास 4 है। फ्रेंड्स, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं और वो काम के बाद भी आपको सफलता नहीं मिलती है, तो उसी चीज़ को लेकर अपना समय यानी जो प्रेजेंट समय आने वाला है ना उसको बर्बाद नहीं करेंगे। यानी बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा आने वाले कल के बारे में सोचते हैं, न कि पीछे हुए बीते हुए समय के बारे में शोक मनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो सेशन 4 है, आज काफ़ी ज़्यादा लाजवाब सेशन आपके साथ चलने वाला है, क्योंकि आज भी हम जो फार्मूला और कंसेप्ट बताएंगे वो क्यों और कैसे के साथ बताएंगे। और हम आपको जिस वे में पढ़ा रहे हैं, अगर एक बार मेरे से जुड़कर आप पढ़ लीजिएगा, इस चैनल से जुड़ के पढ़ लीजिएगा, फिर आपको कभी भी नहीं भूलिएगा, और कभी भी जब आप क्वेश्चन करिएगा तो क्वेश्चन तो कभी फंसेगा ही नहीं। एक्चुअली हम आपको क्वेश्चन के प्रैक्टिस भी कराने वाले हैं और प्रैक्टिस साथ साथ करा भी रहे हैं। तो चलिए आज का आगाज करते हैं अपने इस सेशन का। देखिए फ्रेंड्स, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना उसमें सबसे पहले हम आपको एक क्वेश्चन से बताने वाले हैं। क्या सर? एक क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि अगर इस क्वेश्चन को अगर आप एग्जाम में हल करना रहेगा तो कैसे हल करिएगा। सबसे पहले हम बोलते हैं ना कि यहाँ पे क्या दिया गया है, साइन 75 डिग्री का मान आपको ज्ञात करना रहेगा, तो कैसे करिएगा। तो कितना बच्चे ना साइन 75 डिग्री का मान याद रखते हैं, और जो बच्चे साइन 75 डिग्री का मान नहीं याद रखते हैं वो क्या करेंगे, तो वो एक फार्मूला याद रखते थे। कैसे सर? तो ये क्लास 10th 11th का एक फार्मूला था, वो फार्मूला का नाम सर आपका था साइन A प्लस B। इसका क्या फार्मूला होता है? तो सर इसका होता है साइन A इंटू कॉस B, और प्लस में क्या होता है, तो प्लस में होता है cos A और इंटू साइन B। अगर ये चीज आपको याद रहता है तो साइन 75 डिग्री का मान या आपसे साइन 15 डिग्री का मान ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को इस फार्मूला के माध्यम से बनाकर बताते हैं, फिर अपना कहानी चलेगा। तो देखिए, हम आपको बोलते हैं ना कि ये साइन 75 है, तो सर साइन 75 है ना, तो क्या हम साइन देखिए ये 75 के लिए हम क्या 45 और प्लस 30 लिख सकते हैं क्या, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं पहले 30 और बाद में 45, फिर जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। यानी 75 के जगह पर आप ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे A के जगह पर 45, B के जगह पर 30, यानी क्या हो जाएगा साइन A इंटू कॉस B। तो सर यहाँ से आप बोलिएगा साइन 45 और इंटू में क्या हो जाएगा, तो इंटू में हो जाएगा cos 30, और प्लस होता है फार्मूला में, देखिए प्लस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा cos A, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 45, और इंटू में क्या हो जाएगा सर, इंटू में हो जाएगा साइन यहाँ पे B में कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि क्या ये मान सारणी के ही, इसके तो पहले हम मान सारणी के बारे में अच्छे से डिस्कस किए भी हैं, तो ये मान सारणी आपको याद होने चाहिए। हम आपको अच्छे ट्रिक के माध्यम से, अच्छे जो मेमोरी हमेशा आपको मतलब ना जो हम तरीका बताए हैं वो आपके मेमोरी में हमेशा याद रहेगा, उस वे में हम बताए हैं। तो अगर वो आप मान सारणी को देखे होंगे, यानी इसके पहले वाले लेक्चर को देखे होंगे, तो मान सारणी कभी भूलेंगे नहीं। तो यहाँ पे आप वही करिए कि साइन 45 का मान, सर साइन 45 का मान 1/√2 होता है, और इनटू क्या हो जाएगा cos 30, तो cos 30 का मान कितना होता है √3 और /2, और प्लस में क्या हो जाएगा, तो सर 1/√2, और गुणने में क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे 2√2 हर में हो जाएगा और अंश में √3 हो जाएगा। यहाँ पे अंश में 1 होगा और यहाँ पे हर में कितना होगा, तो 2√2, यानी आप एलसीएम क्या लिख सकते हैं, तो 2√2 एलसीएम ले सकते हैं। यानी यहाँ क्या हो जाएगा सर, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 और प्लस में कितना हो जाएगा 1, यानी हम साइन 75 डिग्री है ना, तो साइन 75 डिग्री का मान क्या बोलेंगे, तो साइन 75 डिग्री का मान बोलेंगे √3 + 1/2√3। ये 2√2 होता है सर,
तो ये चीज को आपको क्या करना था, याद रखना था। अगर याद नहीं है तो आप इस फार्मूला के माध्यम से क्वेश्चन को देखिए क्वेश्चन बनाना बहुत इजी होता है। कब? जब आपको बेसिक चीज आपको याद रहे। अगर बेसिक चीज याद रहता है ना तो क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। तो चलिए अब हम आपको यहाँ से बताते हैं, अब ये सेशन का आगाज करते हैं कि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह एक्चुअली क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड ध्यान से देखिए। अभी अभी आपने एक बात बताया कि सर साइन ए और प्लस बी बराबर जो होता है ना वो होता है क्या, तो वो होता है आपका साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये होता है फ्रेंड्स। अच्छी बात है। अगर हम आपसे ये चीज आपको याद हो गया होगा, बिल्कुल याद हो गया होगा। एक चीज हम यहाँ से आपसे बात बोलना चाहते हैं ना कि अगर ये चीज को अगर आप प्रूव करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, सिद्ध करना चाहते हैं कि ये कैसे आया, हम आपको कैसे के साथ पढ़ा रहे हैं। तो देखिए इसको सिद्ध करने का बहुत सारा तरीकाएं हो सकता है, लेकिन जो अभी हम जो तरीका बता रहे हैं ना बहुत इजी तरीका आपको बताएंगे। हालांकि ये एग्जाम में आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन अगर इस वे में पढ़िएगा तो आपको हमेशा याद रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको अगर हमको सिद्ध करना है तो थोड़ा सा एक चीज आपको ध्यान यहाँ पे हम देने को बोल रहे हैं कि अगर जिस दिन मुझे cos A और प्लस B दिखे तो ये फार्मूला जो होता है ना वो होता है cos A और इनटू में क्या होता है, सर इनटू में होता है cos B, इनटू में क्या होता है cos B। तो यहाँ पे cos B लिख देंगे और माइनस क्या हो जाएगा साइन A और इनटू में क्या हो जाता है सर साइन B हो जाता है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, हम LHS लेकर RHS दिखाने का बात करते हैं और प्रूफ हो जाएगा। देखिए साइन कितना है तो सर साइन A और प्लस B है। अब ध्यान से देखिएगा तो इस चीज को यानी हम यहाँ लिख सकते हैं cos 90 और माइनस में कितना हो जाएगा सर माइनस में हो जाएगा A प्लस B। क्या हम आपसे ये बोले कि साइन A प्लस B के जगह पर ये लिख सकते हैं क्या, तो आप बोलेगा बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे? cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। थीटा की जगह पर इतना बोल रहे हैं यानी cos 90 माइनस इतना क्या हो जाएगा साइन इतना हो जाएगा, इसलिए लिख सकते हैं। अब और जरा ध्यान से यहाँ देख रहे होंगे तो हम इसको क्या लिख देते हैं cos क्या हो जाएगा ये 90 और माइनस A हो जाएगा और फिर क्या होगा ये माइनस इससे जब इसमें गुना होगा तो ये भी माइनस हो जाएगा यानी यहाँ पे क्या होगा माइनस में हो जाएगा B। क्या होगा सर माइनस में B हो जाएगा। हम इसको ऐसे लिख लेते हैं और इसको ऐसे। अब आप ध्यान से देख रहे होंगे तो देखिए cos इसको A बोल देते हैं और इसको B बोल देते हैं। तो देखिए यहाँ सर अगर प्लस रहता है ना तो ये यहाँ पे माइनस रहता है और यहाँ माइनस रहता है ना तो यहाँ पे प्लस होता है, ये रूट होता है। अब बोलिएगा सर ये कैसे होगा, तो इसको भी हम सिद्ध कर देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान से आप देखिएगा तो हम इस चीज को इस पर तोड़ने वाले हैं यानी क्या हो जाएगा ये हो जाएगा सर cos A इंटू cos B। A के जगह पर बोले हैं 90 और माइनस में A हो जाएगा इंटू cos B, तो cos B के जगह पर तो B ही है और सर माइनस है ना यहाँ पे तो ये होता है प्लस साइन A इंटू साइन B। इस बार क्या होगा साइन यहाँ पे हो जाएगा A के जगह पर हो जाएगा 90 माइनस A और क्या हो जाएगा साइन B, तो यहाँ देखिए साइन B। फ्रेंड्स ये चीज आपको समझ में आ गया था, इतना अगर समझ में आ गया तो अब आपको क्या हो जाएगा सिद्ध भी हो जाएगा। देखिए cos 90 माइनस A क्या हो जाएगा साइन A होगा। क्या होगा सर तो साइन A हो जाएगा और ये cos B को तो जैसे के तैसे लिख देते हैं यानी cos B हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा प्लस तो प्लस साइन 90 माइनस A तो ये हो जाता है सर cos A और उसके बाद क्या है तो उसके बाद है आपका साइन B। अब आप जरा ध्यान से देखिए कि क्या ये फार्मूला सिद्ध हो गया क्या। सर हम आपको ये सिद्ध करने के लिए बोले थे यानी साइन A प्लस B का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है तो वो होता है साइन A इंटू cos B प्लस cos A इंटू साइन B और ये हमने सिद्ध किया। फ्रेंड्स ये चीज आपको समझ में आया। अब ये चीज अगर आपको समझ में आ गया तो अब इसके बाद आपको ये मन में आ रहा होगा ना कि सर ये कैसे सिद्ध होगा, तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं यहाँ पे आपको बताते हैं। फ्रेंड्स ध्यान से आप देखिएगा एक बात को, हमने cos A प्लस B का फॉर्मूला cos A इंटू साइन B, cos A इंटू cos B
अगर प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। उसके बाद क्या होता है साइन ए इंटू साइन बी। तो इस चीज को अगर हम सिद्ध करना चाहते हैं तो कैसे सिद्ध करेंगे, ध्यान से आप देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस बी को अगर हम सिद्ध करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये चीज को आप क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन क्या हो जाएगा सर 90 और माइनस में हो जाएगा ए और प्लस में हो जाएगा बी, ये लिख सकते हैं। तो आप बोलिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर से हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन, इसको सर लिख देते हैं 90 माइनस ए और उसके बाद में क्या हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा बी। फ्रेंड्स अब आप जरा ध्यान से देखिए, ये क्या है साइन, इसके जगह पर ए, ये ए है, क्या है ये ए है और ये क्या है बी है। तो ये चीज को आपको याद रखना है ना। अभी थोड़ा सा आप मेरे साथ जुड़े रहिए, उसके बाद सारा डाउट आपको हम क्लियर यहाँ पे कर देंगे। क्या करेंगे सर, क्लियर कर देंगे। यहाँ पे अगर प्लस है ना तो ये माइनस हो जाएगा, सर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा और यहाँ पे माइनस रहेगा तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम इस चीज को सिद्ध करते हैं ये वाले फार्मूला पर। तो क्या हो जाएगा, ए के जगह पर इतना हो जाएगा, बी के जगह पर इतना हो जाएगा, यानी इस बार जो फार्मूला आपको बनेगा ना वो साइन ए माइनस बी पर बनेगा। तो देखिए होता है साइन ए इंटू कॉस बी, तो ये हो जाएगा साइन ए के जगह पर कितना हो जाएगा तो सर 90 माइनस ए हो जाएगा और इंटू क्या होता है कॉस बी, तो यहाँ पे कॉस बी। फिर माइनस रहता है ना तो माइनस लिखते हैं, क्या होता है cos a, तो a के जगह पर क्या हो जाएगा 90 और माइनस में क्या हो जाएगा a और उसके बाद क्या हो जाएगा सर, तो उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे sin b। ये चीज अगर आपको समझ में आ गया तो यहाँ से आप सिद्ध भी कर सकते हैं। अब कैसे होगा, तो ये क्या हो जाएगा sin 90 माइनस a, तो क्या होता है सर, तो ये होता है cos a होता है इनटू क्या a क्या है तो cos a यहाँ पे b है माइनस cos 90 माइनस a, तो ये होता है sin a, क्या होता है सर ये sin a होता है और उसके बाद यहाँ पे क्या है sin b है, क्या है sin b है। तो ये चीज अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सर cos a और प्लस b का जो फार्मूला होता है cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, ये कैसे होता है, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, आशा करते हैं ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे अब बढ़ते हैं और अपना अगला कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। हमने आपके साथ अभी चार चीज डिस्कस किया। क्या डिस्कस किया सर, कि साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का दो फार्मूला हो जाएगा, cos a इंटू cos b, सॉरी cos a प्लस b और cos a माइनस b, इसके लिए दो फार्मूला, यानी चार फार्मूला डिस्कस किए। अब ये चार फार्मूला कैसे आया उसको भी हम आपको नॉर्मल वे में बता दिए, यानी एक दूसरे की हेल्प करके हम क्या कर दिए, समझाएं। अब आप फ्रेंड्स ये बात याद रखिएगा ना कि ये जो चार फार्मूला है ना, इस चार फार्मूला से देखिए कितना फार्मूला हम तैयार करके आपको दिखाते हैं। ध्यान से देखिएगा। अभी फ्रेंड्स हमने क्या लिखा, अभी हमने लिखा कि जो साइन ए प्लस बी इसका फार्मूला लिखा है, उसके बाद लिखा है साइन, अगर ये भी चीज आपको सिद्ध करना है ना कि ये कैसे हो गया सर साइन ए माइनस बी, क्या साइन ए माइनस बी का फार्मूला कैसे होगा, तो सबसे पहले तो ये चीज को हम सिद्ध किए हैं कि क्या होता है साइन ए और इनटू क्या होता है, तो सर इनटू में होता है cos b, प्लस रहेगा तो यहाँ पे प्लस लिख देंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा cos a, यहाँ cos a और इनटू क्या हो जाएगा sin b हो जाएगा। सर अगर माइनस वाला सिद्ध करना चाहते हैं ना तो आपको हम बोलते क्या है ना कि आप क्या कर दीजिए, तो पुट कर दीजिए b के जगह पर ना माइनस b पुट कर दीजिए। क्या पुट करना है सर, b के जगह पर आपको माइनस b क्या करना है, भर देना है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन, देखिए a है तो a को लिख देते हैं और प्लस b है ना तो b के जगह पर क्या कर रहे हैं माइनस b लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं माइनस b लिख रहे हैं, तो यहाँ माइनस b लिख दिए। अब आगे भी यानी RHS में भी वही काम करेंगे, तो क्या हो जाएगा साइन a और इनटू में क्या हो जाएगा सर यहाँ पे हो जाएगा cos b के जगह पर माइनस b हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos a और उसके बाद sin b, तो b की जगह पर सर रखना है मुझे माइनस b, यानी अब बोल सकते हैं क्या हो जाएगा sin a। और याद करिए कल का सेशन हमने आपसे डिस्कस ये किया था कि अगर
कॉस माइनस थीटा रहे या सेक माइनस थीटा रहे, तो ये माइनस हट जाता है, यानी कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है, सेक माइनस थीटा सेक ही थीटा हो जाता है। लेकिन यही चीज बोलते हैं कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, तब माइनस निकल जाता है बाहर, यानी माइनस साइन थीटा होता है। और ये कैसे होता है ये हम सिद्ध करके बताए थे, यानी cos माइनस बी तो सिर्फ cos बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos बी हो जाएगा। अब देखिए साइन माइनस बी है ना, तो माइनस से बाहर निकलेगा, यानी ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, यानी यहाँ पे बोल सकते हैं क्या, यहाँ बोल सकते हैं cos a और इनटू में हो जाएगा sin b। अब ध्यान से फ्रेंड्स ये चीज को आप देख रहे होंगे, तो क्या देख रहे होंगे, a है तो a को लिख दीजिए, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस होता है, यानी क्या हो जाएगा sin a माइनस b का जो फॉर्मूला तैयार करके आया वो आपका आ गया, जो अभी आप याद किए थे। और क्या याद किए थे सर, याद किए थे sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b, और ये हमने सिद्ध भी किया है, क्या किया है, सिद्ध भी किया है, ये चीज आपको याद रखना है। फ्रेंड्स हमने आपसे एक बात बोला ना कि अगर क्या सर, अगर इसको हम फिलहाल समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, हालांकि ये समीकरण नहीं, ये हम फार्मूला तैयार किए हैं, क्या किए हैं, फार्मूला तैयार किए हैं। तो अगर इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लिए, और आगे भी हमने जो cos a और प्लस b का फार्मूला तैयार किया था, वो क्या तैयार किया था, तो सर तैयार किया था cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। इसका नाम क्या कर देते हैं सर, इसका नाम समीकरण हम 3 कर देते हैं, क्या कर देते हैं 3। और ये सर ये आपका क्या है, फार्मूला है, इसको फार्मूला की तरह क्या करना है, याद रखना है। अगर हमने आपसे ये डिस्कस किया कि अगर cos a माइनस b का फार्मूला, तो सर यहाँ पे इस बार क्या कर रहे हैं ना कि b के जगह पर, जैसे वहां पे b के जगह पर माइनस b रख रहे थे, अभी यहाँ b के जगह पर ना हम क्या रखने वाले हैं, माइनस b रखने वाले हैं। तो देखिए अगर यहाँ पे क्या रखना है, माइनस बी, तो माइनस बी रखना है, तो प्लस माइनस तो पहले बात माइनस हो जाएगा, और बी है तो बी, यहाँ पे आपको सर माइनस रखना है बी, तो ये क्या हो जाएगा cos a। और देखिए cos माइनस बी cos b होता है, क्योंकि cos माइनस थीटा cos थीटा है, इसलिए ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस भी रखना है ना, तो sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा, यानी माइनस बाहर निकल जाएगा, तो ये देखिए यहाँ से माइनस वाई यहाँ पे क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा, यानी ये हो जाएगा sin a, और इनटू में क्या हो जाएगा सर, इनटू में हो जाएगा sin b। और आप ध्यान से देख रहे होंगे, यही हम आपको फार्मूला के तरह याद रखने के लिए बोले थे, यानी इसका नाम क्या कर देते हैं, तो सर इसका नाम कर देते हैं समीकरण 4। क्या करते हैं, इसका नाम करते हैं समीकरण 4। अब यहाँ से एक नया फार्मूला तैयार करके आपको हम देने वाले हैं, कैसे, ध्यान से देखिए। हमने बोला ना कि समीकरण 1 और समीकरण 3, देखिए समीकरण क्या है, समीकरण 1 ये है, और समीकरण क्या है, समीकरण 3 ये है। अगर समीकरण 1 और समीकरण 3 में हम भाग देते हैं, यानी फ्रेंड्स हम बोले कि समीकरण 1 और डिवाइडेड बाय कितना, समीकरण 3, तो यहां से जो मेरा रिजल्ट प्राप्त होगा ना, वो मेरा एक फार्मूला के रूप में प्राप्त होगा, और वो हम बता रहे हैं कि कैसे होगा। समीकरण 1/3 से, यानी इस पर जो हम समीकरण 1/3 करेंगे ना फ्रेंड्स, वो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin a प्लस b, और बट्टा में क्या हो जाएगा, समीकरण 3 के लिए क्या हो जाएगा cos, क्या हो जाएगा सर, cos a प्लस b, यही ना होगा। अब RHS के लिए देखिए, RHS में क्या था, तो सर RHS में था आपका sin a, इनटू में क्या था, तो सर इनटू में था आपका cos b, और प्लस क्या हो जाएगा cos a, और इनटू में क्या हो जाएगा, तो सर इनटू में हो जाएगा sin b, और पूरे का बट्टा तो पूरे का बट्टा। उसके बाद अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं ना कि समीकरण 3 वाले की जो RHS है वो क्या है, तो वो आपका दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा cos a, और इनटू में क्या हो जाएगा, इनटू में हो जाएगा cos b, इनटू में क्या हो जाएगा सर, तो इनटू में हो जाएगा cos b, और माइनस sin a, और इनटू में क्या हो जाएगा sin b। इतना चीज फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा।
उसके बाद अब जब ध्यान से इसको देखिएगा ना तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे जो होगा ना वो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, तो आप बोलिएगा सर साइन बटा कोस tan होता है, साइन बटा कोस tan होता है, यानी यहाँ से हो जाएगा tan a प्लस b हो जाएगा। क्या हो जाएगा, tan a प्लस b हो जाएगा। यानी फ्रेंड्स आप बोलिएगा कि ये तो हो गया tan a प्लस b। हम आपसे बोल रहे हैं ना कि ये जो RHS वाला है ना, क्या सर ये जो RHS वाला है ना, RHS में इसको 1 बनाइए। क्या करिए, इसको 1 बनाइए। इसको 1 दो तरीका से बना सकते हैं, एक तो कॉमन कर सकते हैं यानी या उसी से हम भाग दे सकते हैं। तो क्या करते हैं कि RHS में प्रत्येक पद में cos a into cos b से भाग देने पर यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि इसमें प्रत्येक पद में cos a into cos b से हम भाग देते हैं। तो ये जो देखिए प्रत्येक यानी सब में भाग देना है, तो सर यहाँ से जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा sin a और इनटू में हो जाएगा cos b, और भाग देना है किससे, तो भाग देना है cos a और इनटू में क्या cos b से। प्रत्येक पद में हमको भाग देना है और प्लस उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा cos a और इनटू में क्या हो जाएगा, सर इनटू में हो जाएगा sin b, और भाग किससे देना है, तो भाग देना है cos a इनटू cos b से, cos a और इनटू cos b से भाग देना है। और देखिए ये पूरे का बट्टा है, पूरे का बट्टा कर देते हैं। हमको भाग इसमें यानी सब में भाग देना है cos a इनटू cos b से। अब फ्रेंड जरा क्या से देखिए ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos a और इनटू में हो जाएगा cos b, और पूरे का बट्टा क्या हो जाएगा cos a और इनटू में क्या हो जाएगा cos b हो जाएगा, और माइनस है ना सर, तो माइनस क्या हो जाएगा sin a और इनटू में क्या है, इनटू में है sin b, और भाग देना है उसे किससे, तो भाग देना है cos a इनटू cos b से। फ्रेंड्स इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा। यानी अब जो यहाँ से मेरा रिजल्ट प्राप्त होगा वो अच्छा खासा रिजल्ट प्राप्त होगा tan a प्लस b के फार्मूला के रूप में। आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे प्राप्त होगा। ध्यान से देखिएगा, ये चीज तो कट जाएगा, अच्छी बात है कट गया। यहाँ से आप बोल सकते हैं tan a प्लस b, क्या बोल सकते हैं tan a प्लस b, और ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स साइन बट्टा cos यानी sin a बट्टा cos a tan a होता है, क्या होता है tan a होता है, और देखिए cos b कट जाएगा और प्लस है तो यहाँ से प्लस लिख देंगे। ध्यान से आप देख रहे हैं ना, ये cos a और cos a कट जाएगा और sin b बट्टा cos b तो ये होता है tan b। सर tan b आप देख सकते हैं क्योंकि tan का फार्मूला sin बट्टा cos होता है। अब यहाँ से क्या हो गया है, तो सर ये कट के क्या हो गया है 1 हो गया है, और माइनस तो माइनस देखिए sin a बट्टा cos a तो ये होता है tan a, तो यहाँ पे लिख देते हैं tan a, और इनटू sin b बट्टा cos b तो ये हो जाएगा tan b, क्या हो जाएगा tan b। यानी आप फ्रेंड्स ये चीज को फार्मूला की तरह याद रखेंगे। क्या करेंगे, इसको फार्मूला की तरह आपको क्या करना है, याद रखना है। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, ये फार्मूला आपका tan a प्लस b का बना, किसका बना, tan a प्लस b का। देखिए यहाँ से एक नया हम लोग फार्मूला tan a प्लस b का पढ़े हैं कि tan a अगर देखिए प्लस रहेगा ना तो अंश में प्लस रहेगा। tan a प्लस b का फार्मूला होता है tan a प्लस tan b बट्टा 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि tan a माइनस b का अगर फार्मूला तैयार करना रहे ना तो अब क्या करेंगे सर, अब इस बार ना आप फिर से वही करिए। क्या करिए, इस बार आपको करना क्या है ना कि b के जगह पर, किसके जगह पर, b के जगह पर ना माइनस b रख देना है। क्या करना है, b के जगह पर माइनस b, यहाँ कर देते हैं पुट यानी पुटिंग b के जगह पर सर माइनस b रखना है, अच्छी बात है। अब ध्यान से आप देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा tan, ये a है तो a को लिख देते हैं, और प्लस b के जगह पर रखना है माइनस b, तो यहाँ पे माइनस b हो जाएगा, और बराबर ये क्या हो जाएगा सर, तो यहाँ पे हो जाएगा tan a के लिए कुछ छेड़खानी नहीं कर रहे हैं यानी a को जैसे के तैसे लिखेंगे, और प्लस में क्या हो जाएगा सर, प्लस में हो जाएगा tan, यहाँ पे क्या होगा b के जगह पर लिखेंगे माइनस b, और पूरे का बट्टा तो पूरे का बट्टा, 1 है तो 1 को एज इट इज लिखेंगे, और माइनस यहाँ tan a तो सर tan a को तो जैसे के तैसे लिखना था, हमको तो केवल b की जगह पर ना माइनस b रखना है, यानी क्या हो जाएगा tan, यहाँ पे b के जगह पर सर माइनस b रखेंगे। अब इस चीज को जरा ध्यान से देखिएगा और हल करेंगे ना तो मेरा tan a माइनस b का फार्मूला आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा tan
ए और माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा सर? तो बराबर में आपका हो जाएगा यहाँ पे टेन ए, और देखिए टेन माइनस बी, ये माइनस बाहर निकल जाता है क्योंकि सेक और कॉस के साथ ही केवल प्लस होता है और सबके साथ क्या होता है? माइनस होता है। यानी देखिए ये जब माइनस यहाँ आएगा ना तो ये प्लस को क्या बना देगा? माइनस बना देगा। यानी यहाँ से यहाँ पे हो जाएगा टेन बी और बट्टा क्या हो जाएगा? तो बट्टा में हो जाएगा 1 और माइनस क्या हो जाएगा? टेन ए, और देखिए ये जब माइनस निकलेगा ना तो इसको क्या कर देगा? प्लस कर देगा। यानी यहाँ से हो जाएगा टेन बी। ये चीज फ्रेंड्स आपका क्या बना? एक फार्मूला बना और ये फार्मूला आपका टेन ए माइनस बी का था। ये फार्मूला किसका है? टेन ए माइनस बी का फार्मूला है। तो फ्रेंड्स ये चीज को भी क्या करना है? आपको याद रखना है। ये चीज को भी आपको क्या करना है? याद रखना है। यानी यहाँ से हम लोग एक और फार्मूला तैयार करके पढ़ लिए। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये चीज आपको समझ में आया होगा। आइए अब अगला फार्मूला आपको हम तैयार करते हैं और हम आपको बताते हैं कि क्यों और कैसे हो रहा है। ये फार्मूला हम तैयार कर रहे हैं, ये क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं, ये आपका फार्मूला है और ये फार्मूला को आपको याद रखना है। और याद कब रहेगा? हम आपको बताए भी हैं कि याद कैसे रखा जाता है और हमेशा के लिए कैसे याद रखा जाता है। तो ये चीज फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। यानी हम यहाँ से 4 फार्मूला के माध्यम से अब बहुत सारा फार्मूला यहाँ पे तैयार करने वाले हैं। जैसे कि अभी एक आप डेमो देखें ही कि टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी का फार्मूला कैसे तैयार किया है। अब इसी के सहारा से हम क्या करने वाले हैं ना कि एक दूसरा फार्मूला तैयार करने वाले हैं। और ये सर दूसरा फार्मूला क्या है? ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप ये क्या है ना कि टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी के लिए आप इसमें यानी समीकरण 1 और बट्टा 3 किए थे, समीकरण 1 और बट्टा 3 किए थे। अगर यहां से मुझे cot a प्लस बी और cot a माइनस बी का निकालना रहे तो इसका ठीक उल्टा करेंगे। क्या करेंगे? इसका ठीक उल्टा, यानी समीकरण 3 और बट्टा कर देंगे 1, समीकरण 3 और बट्टा कर देंगे या 1। चलिए अब हम यहाँ पे समीकरण 3 बट्टा करते हैं। समीकरण 3 और बट्टा क्या हो जाएगा सर? तो बट्टा में आपका 1 हो जाएगा। यानी समीकरण 3 में एलएचएस वाला क्या था? तो ये था सर cos a प्लस बी और समीकरण 1 के लिए एलएचएस क्या था? ये था sin a प्लस बी और बराबर हो जाएगा तो सर बराबर में हो जाएगा cos a इंटू cos b माइनस sin a और इंटू क्या सर sin b हो जाएगा और बट्टा क्या हो जाएगा? sin a इंटू cos b प्लस cos a और इंटू sin b। ये चीज फ्रेंड्स आपने समीकरण 3 और 4 में देखा होगा। अब हम क्या करते हैं? यहाँ से cot a प्लस b का फॉर्मूला तैयार करते हैं। तो वैसे भी आप जानते हैं ना कि cos बटा sin क्या होता है? cot होता है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे? cot लिखेंगे और सर एंगल के रूप में दिए गए हैं a प्लस b, एंगल के रूप में क्या दिया गया है? a प्लस b। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना कि इसको 1 बना रहे हैं। किसको 1 बना रहे हैं सर? तो आप बना रहे हैं इसको 1। तो इसको 1 तभी बनेगा जब उसी चीज में उसी से भाग, यानी आप ना sin a और sin b को 1 बनाना है तो sin a और sin b से भाग देना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं केवल इसी में भाग देकर आ जाएंगे। मैथ का रूल होता है कि अगर आप भाग दे रहे हैं तो प्रत्येक टर्म में भाग देना पड़ेगा ताकि एलसीएम लेके फिर से वो क्या हो जाए? कट जाए। तो हम सर कर क्या रहे हैं ना कि प्रत्येक पद में sin a इंटू sin b से भाग दे रहे हैं। तो देखिए sin a इंटू sin b से भाग देंगे तो इसमें भी भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? cos a इंटू cos b और बट्टा में हो जाएगा sin a इंटू में हो जाएगा sin b और सर माइनस यहाँ पे हो जाएगा sin a इंटू क्या हो जाएगा? sin b और पूरे का बट्टा sin a इंटू क्या हो जाएगा? sin b। इतना चीज फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। और पूरे का बट्टा क्या हो जाएगा? तो पूरे का बट्टा हो जाएगा यहाँ पे sin a और इंटू क्या है? तो इंटू में cos b और पूरे का बट्टा, यानी इसमें अब भाग किसके साथ देंगे? तो ये हो जाएगा sin a और इंटू हो जाएगा sin b, यानी हमको प्रत्येक पद में इससे भाग देना था।
और देखिए प्लस है तो प्लस, उसके बाद क्या हो जाएगा cos a और इनटू में हो जाएगा sin b और बट्टा sin a इनटू sin b। ओके फ्रेंड्स, अब जरा ध्यान से देखिए कुछ कट रहा है क्या, कुछ कट रहा है क्या यहाँ पे, तो देखिए ये sin a इनटू sin b और sin a इनटू sin b कट जाएगा। यहाँ से देखिए sin b और sin b कट जाएगा, यहाँ से कुछ कटेगा क्या, यहाँ से कट जाएगा sin a और sin a कट जाएगा। और अब ध्यान से देखिएगा तो ये जो देखिए cos a बटा sin a cot a होता है, क्या होता है, cot a होता है, और इनटू cos b और बटा और sin b क्या होता है, तो ये हो जाएगा cot b हो जाएगा, क्या हो जाएगा cot b -1। और उसके बाद सर लिखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो cos b बटा sin b, तो ये होता है cot b, क्या होता है, तो ये होता है cot b और प्लस तो प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे cot a हो जाएगा, फिर cos a बटा sin a क्या होता है, cot a होता है। यानी अब आप इसको फार्मूला की तरह याद रखेंगे कि cot a और प्लस b का फार्मूला बोले ना, तो सर cot a प्लस b का फार्मूला होता है cot a इंटू cot b -1 और पूरे का बट्टा cot b प्लस a होता है, cot a होता है। ये चीज याद रखना है। हम यहाँ पे क्यों जोड़ दिए, इसलिए कि अगर यहाँ माइनस रहता ना तो फिर बात खराब हो जाएगा, अगर इसको पहले लिखना चाहें तो यहाँ पे ये चीज आपको याद रखना है। यानी यहाँ से भी हम लोग दो फार्मूला याद कर सकते हैं। क्या याद कर सकते हैं सर, तो अगर यहाँ पे माइनस रहे, क्या रहे, यहाँ पे माइनस रहे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और ये कैसे आएगा, तो अगर फिर से हम b के जगह पर -b रखते हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cot a और -b का फार्मूला तैयार हो जाएगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं हम कुछ ज्यादा इधर उधर बता रहे, नहीं, जिस दिन इस वे में आप पढ़ लीजिएगा ना तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए आप पढ़ाई हमेशा देखिए, पढ़ाई हमेशा धैर्य का चीज होता है। अगर धैर्य खो दीजिएगा ना तो फिर आप क्या करेंगे, बहुत लोग से पीछे हो जाएंगे। इसके लिए आपको कंटिन्यू मेहनत करना है और पढ़ाई को बोरिंग कभी भी नहीं बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का यहाँ से दो फार्मूला तैयार हो गया। और हम आपको पहले ही बताए थे कि वो जो पहले चार फार्मूला यानी sin a प्लस b और sin a माइनस b, cos a प्लस b और cos a माइनस b की हेल्प से हम बहुत सारा फार्मूला तैयार करने वाले हैं, और ये भी उसी के सहारा से तैयार किए हैं। आइए उसी के हेल्प से और हम आपको क्या करते हैं, फार्मूला तैयार करके देते हैं। ध्यान से देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद अब हम करने वाले क्या हैं, इसके बाद हम करने वाले हैं ना कि समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को ना जोड़ देते हैं। क्या करते हैं सर, इस बार समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ के एक नया फार्मूला तैयार करते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से फ्रेंड्स आपको ये चीज देखना है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 और प्लस समीकरण 2 को जोड़ने से, यानी इस बार देखिए एलएचएस में क्या था सर, तो एलएचएस में था sin a और प्लस b। हमको इस बार जोड़ना है ना, तो यहाँ पे प्लस करेंगे। समीकरण 2 के लिए क्या था, तो समीकरण 2 के लिए था sin a और माइनस b था और बराबर आरएचएस की बात करेंगे। तो सर आरएचएस में जब आप ध्यान से देख रहे होंगे ना, तो आरएचएस में समीकरण के 1 के लिए था इसका वाला फार्मूला यानी sin a प्लस b। तो sin a प्लस b का क्या फार्मूला होता है, तो आप बोलेगा sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, cos a इंटू sin b, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए प्लस है तो सर प्लस लिखेंगे। अब यहाँ देखिए sin a माइनस b के लिए ही तो लिखना पड़ेगा ना, तो sin a माइनस b का फार्मूला हो जाएगा sin a और इनटू में हो जाएगा cos b माइनस cos a और इनटू क्या हो जाएगा sin b, ये चीज हो जाएगा। यानी फ्रेंड्स अब आप यहाँ पे क्लियर वे में दिखाई आपको दे रहा होगा कि सर यहाँ कुछ कटेगा। क्या होगा, कुछ कटेगा। क्या कटेगा, तो देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में है, ये कटेगा। और आप ध्यान से देखिएगा ना, आरएचएस में क्या, आरएचएस में sin a इंटू cos b,
और यहाँ भी साइन ए इंटू कॉस बी मुझे दिख रहा है, यानी एगो साइन ए इंटू कॉस बी और एगो साइन ए इंटू कॉस बी, दूगो हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? दूगो हो जाएगा। यानी यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो मेरा इस बार फॉर्मूला तैयार हुआ है वो साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, इसका जो फॉर्मूला तैयार हुआ ना इसको बोल सकते हैं 2 साइन ए और इंटू क्या? इंटू में कॉस बी। ये देखिए यहाँ पे एगो है और यहाँ पे एगो है, यानी ये क्या हो जाएगा? यहाँ से भी इसको हम लोग फार्मूला की तरह याद रखेंगे। और ये फार्मूला आपको काम कब देगा? जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, और क्वेश्चन बनाते समय देखिएगा इसका क्या क्या योगदान आपको देता है। तो ये हम लोग अब क्या हो गया फ्रेंड्स, ये आपका क्या हो गया? एक फार्मूला यहाँ से तैयार होके आ गया। अब हम बात करते हैं इसके बाद क्या फार्मूला बात करेंगे, तो जरा आपको ध्यान देना है कि इस बार हम ना समीकरण 1 क्या सर? समीकरण 1 में से इस बार घटा रहे हैं 2 को, तो इस बार जो मेरा फार्मूला तैयार हो जाएगा ना वो आपका तैयार हो जाएगा। क्या होगा? तो आप ध्यान से देखिएगा, ये सर होगा समीकरण 1 में से 2 को घटा रहे हैं, यानी इस बार लिखेंगे साइन ए प्लस बी माइनस में हो जाएगा साइन ए माइनस बी, ये होगा। और देखिए फ्रेंड जब इसमें से इसको घटाइएगा ना तो क्या होगा? इस बार जो कटेगा वो कौन घटेगा? तो इस बार कट जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी और घटा इसको रहे हैं तो माइनस में हो जाएगा, यानी ये कट जाएगा। और देखिए ये माइनस और घटा रहे थे तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा? प्लस, यानी इस बार जो प्राप्त होगा ना वो आपका प्राप्त होगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी का जो फार्मूला हो जाएगा, यहाँ पे एगो है और यहाँ पे एगो है, यानी 2 को हो जाएगा। तो इस बार जो फ्रेंड्स मेरा फार्मूला तैयार होगा वो आप देख रहे होंगे कैसे हम आपको बता रहे हैं। यानी क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी, इस बार जो फार्मूला तैयार हो जाएगा वो आपका तैयार हो जाएगा 2 cos ए और इंटू में क्या हो जाएगा? इंटू में हो जाएगा साइन बी। तो फ्रेंड्स ये भी आपका क्या है? तो ये भी आपको क्या करना है? फार्मूला की तरह याद रखना है। क्या करना है? इसको भी आपको क्या करना है? फार्मूला की तरह याद रखना है। अगर आप फार्मूला की तरह याद रखते हैं तो अच्छी बात है, और ये हमेशा याद तब होगा जब 1-2 बार आप खुद प्रैक्टिस इस पर करिएगा, ठीक है। यानी इसके पहले वाले की हेल्प से ही ये भी हम लोग क्या किए? फार्मूला तैयार किए। अब बात करते हैं उसी की हेल्प से और 1-2 फार्मूला तैयार करते हैं। ध्यान से फ्रेंड्स देखिएगा हम आपको क्या बता रहे हैं। इस बार समीकरण 1 और 2 को छोड़ देते हैं और समीकरण 3 और 4 के हेल्प से क्या करते हैं? समीकरण 3 और 4 के हेल्प से 2 और फार्मूला तैयार करते हैं। इस बार हम क्या करते हैं ना कि समीकरण 3 प्लस 4 कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा, समीकरण 3 क्या है? तो समीकरण 3 ये है, और समीकरण 4 क्या है? तो समीकरण 4 ये है। तो जब इसको हम जोड़ेंगे तो LHS को LHS के साथ जोड़ते हैं, RHS को RHS के साथ जोड़ते हैं। तो जब LHS में जोड़ेंगे ना तो cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, और इसको जब जोड़ेंगे ना तो ये और ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यानी सर यहाँ पे बचेगा क्या? तो RHS में बचेगा 2 cos A इंटू cos B, ये हो जाएगा। यानी फ्रेंड्स इस बार हम समीकरण क्या कर रहे हैं? 3 और 4 को जोड़ रहे हैं। तो 3 और 4 को जोड़िएगा। इसमें हम किए क्या हैं? तो इसमें हम किए हैं समीकरण 1 और प्लस 2 से प्राप्त किए हैं। इसमें क्या किए हैं सर? तो समीकरण 1 और माइनस क्या किए हैं? समीकरण 2 किए हैं। और इस पर क्या करने वाले हैं? तो इस पर करने वाले हैं कि समीकरण 3 और प्लस कर देते हैं समीकरण 4। ओके फ्रेंड, ध्यान से ये चीज को देखिएगा, और यहाँ से अब हम लोग अच्छा एक रिलेशन तैयार करते हैं। तो इस पर जो होगा ना वो आपको हो जाएगा cos A प्लस B और प्लस cos A माइनस B, ये हो जाएगा LHS में। और RHS में क्या हो जाएगा? तो सर RHS में आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये कटा था और ये बच गया था, यानी क्या हो जाएगा? 2 cos A इंटू cos B, 2 cos A इंटू cos B, तो यह क्या हो जाएगा? 2 cos A और इंटू में हो जाएगा cos B। फ्रेंड्स ये भी आपको क्या करना है? फार्मूला की तरह याद रखना है। अब ध्यान से देख रहे होंगे तो हम इसके पहले यानी sin A प्लस B और sin A माइनस B के हेल्प से ही कितना फार्मूला तैयार हो रहा है, तो वो फार्मूला क्यों आया था ये भी बताए थे, और उसी के सहारा से सब फार्मूला तैयार कर रहे हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उस फार्मूला को याद रखना पड़ेगा, और उसके बाद
आप स्वयं से इस पर काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं और इस बार जो मेरा एक नया फार्मूला तैयार होगा ना, हम इस बार करने वाले हैं क्या सर, तो इस बार हम करने वाले हैं समीकरण 3 -4 करेंगे। यानी फ्रेंड्स इस बार समीकरण 3 और -4 करिएगा तो क्या आ जाएगा। तो सबसे पहले तो यही होगा कि सर माइनस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा cos a प्लस बी, और हम माइनस कर रहे हैं ना तो माइनस लिखेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा cos a और माइनस में b हो जाएगा, और बराबर में क्या होगा सर, तो इस बार आप जरा ध्यान से देखिएगा ना, सब समीकरण 3, देखिए समीकरण 3 में से 4 को घटा रहे हैं, यानी इसमें से इसको घटा रहे हैं। तो देखिए जब इसको घटाइएगा ना तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यानी इस बार कट जाएगा कौन सर, तो cos a इंटू cos b कट जाएगा और बचेगा कौन, तो sin a इंटू sin b बचेगा। लेकिन ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, यानी इस बार जो मेरा फार्मूला तैयार होके आएगा वो आपका आ जाएगा cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b का फार्मूला तैयार हो जाएगा, माइनस 2 sin a इंटू sin b तैयार होके आएगा। यानी फ्रेंड्स यहाँ जो होगा हम लिखने वाले हैं ना माइनस 2 sin a और इनटू क्या हो जाएगा sin b, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फ्रेंड्स फार्मूला तैयार होके आएगा। और इस फार्मूला को आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि देखिए और फार्मूला से क्या है, ये भिन्न है, और फार्मूला से क्या है, ये भिन्न है, यानी इस चीज को आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। यानी इस चीज को आप स्टार लगा लीजिए, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। क्यों सर यहाँ पे माइनस पहले आ गया, अगर आपको ऐसा लगे कि सर ये माइनस आ रहा है, माइनस को हम देखना नहीं चाह रहे हैं, यानी इस माइनस को सर आप हटा दीजिए, तो हटा भी सकते हैं, और वो भी हम लोग देखिए इसी चीज से वो आया है, उसको यूज करिए या इसको यूज करिए, यानी जो अभी तैयार कर रहे हैं ना आप उसको यूज कर सकते हैं या इसको यूज कर सकते हैं, जिसको यूज करना है उसको यूज कर सकते हैं। तो केवल हम यहाँ माइनस को हटा रहे हैं, तो सर माइनस को हटाएंगे ना तो इसमें माइनस कॉमन कर लीजिए, क्या कर लीजिए, इसमें माइनस, तो ई माइनस वाला प्लस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा cos a माइनस b, और ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा cos a प्लस b। और जब माइनस कॉमन किए थे, क्या किए थे, माइनस कॉमन किए थे, तो ये माइनस कॉमन कर लिए, और बराबर में क्या हो जाएगा, तो बराबर में हो जाएगा आपका हो जाएगा 2। जब माइनस सब कॉमन कर लिए है ना, तो अब माइनस को तो लिखना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट कर दिए हैं, यानी यहाँ से माइनस वाला जो कॉमन किए हैं ये माइनस के साथ क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये कट के आपका दे देगा सिर्फ 2 sin a, और इनटू में क्या, तो इनटू में हो जाएगा sin b। सर ये चीज आपका हो जाएगा, यानी यही चीज से क्या आया है, ये आया है। तो ऐसा नहीं कि घबरा जाएंगे कि सर बहुत सारा फार्मूला तैयार करा रहे हैं, कैसे याद होगा, हम कैसे क्या, हम तो आपको ये भी बता रहे हैं ना कि अगर इस चीज को 1-2 बार आप खुद से या इसी लेक्चर को 2 बार 3 बार देखिएगा ना तो आपको हमेशा याद हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नया कंसेप्ट यहाँ से हम तैयार करते हैं, ध्यान से देखिए। देखिए फ्रेंड्स, इस बार हम आपके साथ क्या डिस्कस करने वाले हैं, इस बार आपके साथ हम यहाँ पे इसके हेल्प से, किसका हेल्प से, यानी इस चारों के हेल्प से हम और एक 2 फार्मूला तैयार करते हैं, और वो फार्मूला क्या है, तो उस फार्मूला को भी हम लोग यूज बहुत लेंगे जब क्वेश्चन बनाएंगे तो। और इसका महत्व जानते हैं सबसे ज्यादा कब आता है, जब आप 11th 12th का मैथ पढ़ते हैं तब। और 11th 12th के मैथ का ये, जैसे देखिए जिस दिन आपको 11th 12th आप पढ़ रहे हैं, अगर आपको त्रिकोणमिति अच्छा नहीं है तो आप कभी भी मैथ में अच्छा मार्क नहीं ला सकते हैं, क्योंकि कैलकुलस जो होता है ना वो पूरा त्रिकोणमिति बेस ही होता है। और कैलकुलस अगर आपको कैलकुलस 44 नंबर का पूछता है, ठीक है ना, कितना नंबर का, 44 नंबर का, अगर आपको त्रिकोणमिति नहीं आता है कैलकुलस नहीं बनेगा। और बात यहाँ केवल इंटरमीडिएट का ही नहीं, आने वाले समय में IIT हो गया, JEE वगैरह सब तैयारी करिएगा तो इससे क्वेश्चन आपसे बनेगा ही बनेगा। उसके बाद जो अभी हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं ना, यानी जो आप तैयारी कर रहे हैं जनरल कंपटीशन का, इसके बिना तो आप कल्पना ही नहीं करिए कि हम क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। तो ये चीज देखिए, हम जो अभी पढ़ा रहे हैं काफी स्टैंडर्ड लेवल का काम कर रहे हैं, ठीक है ना, नॉर्मल लेवल में आप इसको नहीं लीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं और इससे हम लोग अगला क्या करते हैं, फार्मूला तैयार करते हैं। ध्यान से देखिए, पहले तो आपको हम एक चीज बताना चाहते हैं कि अगर क्या, अगर हम a प्लस b और a माइनस b को कुछ मान लेते हैं, क्या सर, कुछ मान लेते हैं,
यानी इस बार ना हम यहाँ पे लिखते हैं a और प्लस b बराबर c मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इसके बराबर c मान लिए और उसके बाद a माइनस b को सर यहाँ पे d मान लेते हैं। क्या ये चीज आपको समझ में, अब क्यों माने हैं ये चीज तो हम बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन फिलहाल तो ये चीज अब समझ रहे हैं ना कि ये चीज हम माने हैं तो कुछ रीजन होगा इसके लिए माने हैं, यानी कुछ हम आपको फॉर्मूला देने वाले हैं या कुछ अच्छा कंसेप्ट तैयार करने वाले हैं, इसके लिए माने हैं। तो सबसे पहले हमें a प्लस b को यहाँ पे क्या कर लिए, c लेट कर लिए और a माइनस b को क्या लेट कर लिए, तो सर यहाँ पे d लेट कर लिए। हम क्या करते हैं ना कि यहाँ से a और b का मान ज्ञात करते हैं। तो देखिए इसको और इसको जोड़िएगा तो क्या होगा, 2a हो जाएगा और b भी कट जाएगा, यानी यहाँ से a जो मिलेगा ना वो आपको मिलेगा c और प्लस d, और यहाँ से 2a था 2 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, बट्टा में 2 हो जाएगा। ये चीज आपको सब समझ में आना चाहिए। अगर हम यहाँ से क्या करते हैं, b का वैल्यू ज्ञात करना चाहते हैं तो इस बार मुझे क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो यहाँ घटाओ, यहाँ घटाओ और यहाँ घटाओ, यानी क्या होगा, a कट जाएगा, बचेगा b, यानी 2b बराबर क्या हो जाएगा, तो सर 2b बराबर हो जाएगा c और माइनस d। अब ये 2 है, 2 इधर जाएगा, क्या होगा, बट्टा हो जाएगा। यानी फ्रेंड्स ये चीज को हम आपको बताएं कि अगर a प्लस b को c माने और a माइनस b को d माने तो यहाँ से a का वैल्यू और b का वैल्यू मुझे प्राप्त हो जाएगा। ये चीज अगर आपको प्राप्त हो जाएगा तो फिर से आपको हम फिर थोड़ा सा बैक लेके जाना चाहते हैं और यहाँ आपको दिखाना चाहते हैं कि अगर सर समीकरण इसको क्या, इसके सहारा से हम a प्लस b और a माइनस b का वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, उसका जो अभी निकाले हैं ना a प्लस b और a माइनस b को मान के a और b यहाँ हम पुट करते हैं। क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो देखिए साइन a प्लस b, तो सर यहाँ पे आप लिखिएगा साइन a प्लस b था ना सर, a प्लस b एक बार लिख दीजिए, साइन a प्लस b था और प्लस साइन a माइनस b था, बराबर क्या था, तो बराबर था 2 साइन a और इनटू cos b था। देख लीजिए फ्रेंड्स, यही था आपका, क्या था, साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b बराबर 2, क्या 2 साइन a इनटू cos b, ये था। तो ध्यान से अब देखिए क्या करने वाले हैं सर, तो सर वैल्यू पुट करेंगे। इसके जगह पर क्या माने हैं, तो इसके जगह पर आप माने हैं c, तो यहाँ लिख दीजिएगा साइन c, क्या लिखिएगा साइन c, और प्लस इसके जगह पर क्या माने हैं, तो सर इसके जगह पर माने हैं d, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन d हो जाएगा। और बराबर क्या होगा सर, तो बराबर में होगा 2 और a के जगह पर कितना हो जाएगा, तो सर a के जगह पर हो जाएगा c प्लस d, क्या c प्लस d और बट्टा में 2 हो जाएगा, ये चीज हो जाएगा। और इनटू द इनटू cos b, यानी क्या हो जाएगा, cos b के जगह पर कितना हो जाएगा, c और माइनस d और बट्टा कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये भी आपको क्या करना है, फार्मूला की तरह याद रखना है, ये भी क्या करना है, आपको फार्मूला की तरह याद रखना है। अगर फार्मूला की तरह इसको याद रखते हैं तो यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और फिर से एक नया कंसेप्ट यहाँ से तैयार किए और इसके सहारे से देखिए आप क्या करते हैं। अभी फ्रेंड्स इसके पहले आप इसमें आप a प्लस b और a माइनस b के जगह पर c और d रखे थे और a के जगह पर c प्लस d और c माइनस d बाई 2 रखे थे। लेकिन इस बार हम इसमें रखते हैं, किसमें रखते हैं, इसमें रखते हैं। यानी इस बार जो मेरा हो जाएगा ना साइन, सर यहाँ से आपका हो जाएगा साइन c माइनस में हो जाएगा साइन d, बराबर में इस बार हो जाएगा 2 cos c प्लस d और बट्टा 2 और इनटू साइन c और माइनस d बट्टा 2। ये फार्मूला फ्रेंड्स तैयार होके आ जाएगा। ये चीज को भी क्या करना है, आपको ध्यान से याद रखना है। ये भी क्या है, तो सर ये भी आपका फार्मूला ही है। तो ये कैसे आ रहा है, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देके पढ़ रहे होंगे ना तो आपको बहुत मजा आ रहा होगा। पढ़ाई जस्ट लाइक मिठाई है, ठीक है ना। पढ़ाई क्या है फ्रेंड्स, तो एक जस्ट लाइक मिठाई है, जितना आप पढ़िएगा उतना आपको मिठास मिलेगा, यानी जितना आप ध्यान से पढ़िएगा ना उतना आपको मिठास मिलेगा। वरना ये पढ़ाई इतना बेकार भी लगता है कितने बच्चे को ना कि वो बाहर टालते हैं, थोड़ा सा पढ़े, 1 घंटा पढ़ेंगे फिर उठ जाएंगे, ये करें, ऐसा नहीं। आपको ध्यान से जिस दिन पढ़िएगा पढ़ाई बहुत अच्छा लगेगा। और पढ़ाई की बात करें ना तो एक यही तो चीज है जो इसमें सब कुछ आपको मिलेगा।
हंसी खुशी रोना धोना सब कुछ इसमें, सब कुछ, ठीक है ना। तो ये चीज आपको याद रखना है कि पढ़ाई और पढ़ाई के बदौलत ही हर एक वो चीज आप पा सकते हैं जो आप चाहेंगे, ठीक है ना। हर एक वो चीज पा सकते हैं जो आप चाहेंगे। आप सोचिएगा आपका वो हो जाएगा काम, ठीक है ना। पढ़ाई के बदौलत ही, पढ़ाई के बदौलत ही तो ये अंतरिक्ष में गया हम भी जा सकता है ना। बताइए यहाँ से जब अंतरिक्ष में क्या, जब अंतरिक्ष में जाया जा सकता है पढ़ाई के बदौलत, तो आप समझ ही सकते हैं कि पढ़ाई का वैल्यू कितना होता है, ठीक है ना। और पढ़ाई के बदौलत ही आपको कहीं जाइएगा तो आपके लिए स्पेशल सीट रहेगा, ठीक है ना। एक स्पेशल, जैसे आप कहीं कोई पदाधिकारी बन गए और कहीं आपको जाना है तो आपके लिए स्पेशल एक सीट रहेगा, ठीक है ना। फ्रेंड्स, पढ़ाई का महत्व क्या होता है ये चीज आपको अभी ही समझना चाहिए। आइए हम बात नहीं आगे बढ़ते हैं। और इस बार ना सर, इस बार हम कर रहे हैं ना कि इसके हेल्प से, यानी इसमें a+b और a-b और ab का मान रखते हैं। यानी सर इस बार जो होगा ना cos, यहाँ के रख रहे हैं c और यहाँ रख रहे हैं d, यानी cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d हो जाएगा। ध्यान से आप देखिएगा, ये हो जाएगा cos c और प्लस cos d हो जाएगा। और बराबर में क्या होगा सर, तो बराबर में आपका हो जाएगा क्या था, तो बराबर में यहाँ था आपका 2 cos a इंटू cos b, 2 cos a के जगह पर कितना हो जाएगा, तो c प्लस d और बट्टा में 2 हो जाएगा। और इंटू cos a हो गया, cos b था ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos b के जगह पर क्या होगा, तो c माइनस d और बट्टा 2 होगा। तो फ्रेंड्स ये भी क्या है, आपका फार्मूला तैयार हो गया। क्या हो गया, ये फार्मूला तैयार हो गया। और इस चीज को भी फार्मूला के तरह ही याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स ध्यान से इस चीज को आपको क्या करना था, देखना था। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ से और हम फार्मूला तैयार करके देते हैं। अब इस बार ना हम क्या करते हैं, इसमें किसमें, इसमें रखते हैं a+b और a-b का मान और a और b का मान। यानी इस बार क्या हो जाएगा, cos c माइनस cos d हो जाएगा। फ्रेंड्स cos c और माइनस cos d बराबर में क्या हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस 2 sin a इंटू sin b, ये हो जाएगा 2 sin a ना, तो a के जगह पर c और प्लस d और बट्टा में कितना होगा 2 और sin b था, तो सर यहाँ पे हो जाएगा sin c और माइनस d और बट्टा 2। तो फ्रेंड्स यहाँ भी आपको ये चीज थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा होगा, ये चीज अलग दिखाई दे रहा होगा। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको क्या करना है, ध्यान देना है। यहाँ पे स्टार लगा लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ भी क्या है, माइनस है। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स ये चीज आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर ये चीज अगर समझ में आता है तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जब बनाएंगे तो कितना इजी में बनेगा। और आगे ध्यान से इस चीज को एक बार देखिए, एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लीजिए फ्रेंड्स। ध्यान से एक बार क्या करिए, इसको देखिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं। एक बार ध्यान से इस चीज को देखिए। ये सब जितना भी हम लोग फार्मूला भी तैयार कर रहे हैं, अगर अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो इसी जन्म में आपको मोक्ष की प्राप्ति मिल जाएगी, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है, ठीक है फ्रेंड्स। आइए और अब हम लोग फिर क्या करते हैं, नेक्स्ट यानी अगला फार्मूला की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, इस बार जो मेरा अगला फार्मूला है वो क्या तैयार होकर आएगा। तो अभी हम आपको एक बात बोलते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। क्या सर, तो साइन कितना, साइन 2a कितना सर, साइन 2a। तो साइन 2a का जो फार्मूला होता है ना वो दो होता है। एक तो होता है साइन कोस में और एक होता है tan में। क्या होता है सर, साइन कोस में, यानी 2 sin a और इनटू होता है cos b। उसके बाद tan में क्या होता है, तो होता है 2 tan a और बट्टा में होता है 1 और प्लस में होता है सर tan स्क्वायर a। यानी यहाँ से जल्दी से इसको याद रखिए कि sin 2a का दो फार्मूला क्या होता है,
क्या साइन 2a का दो फार्मूला क्या होता है, इसको जरा ध्यान से आपको क्या करना है सर, देखना है। अगर इस चीज को अगर ध्यान से आप देखते हैं तो इस बार क्या करने वाले हैं हम, इसको भी सिद्ध करते हैं। क्या करते हैं, इसको भी सिद्ध करते हैं कि ये कैसे आया। फिलहाल फ्रेंड्स आपको याद हो गया होगा। चलिए इसको हम सिद्ध करते हैं। क्या करते हैं, LHS लेके RHS दिखा देते हैं। तो LHS में क्या है सर, तो LHS में है sin 2a है। तो देखिए LHS लहस यानी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड ऐसे समझिएगा। यानी क्या दिया गया है, तो यहाँ दिया गया है sin 2a। तो फ्रेंड्स क्या इस चीज को क्या हम 2a को a प्लस a लिख सकते हैं क्या, तो आप बोलिएगा सर बिल्कुल a प्लस a कितना होता है, फिर यहाँ पे 2a हो जाएगा, a प्लस a फिर 2a हो जाएगा, यानी 2a की जगह पर a प्लस a। अब देखिए sin a प्लस b का फार्मूला अभी हम सिद्ध किए थे कि क्या होता है, तो सर sin a प्लस b का फार्मूला होता है sin a into cos b। तो देखिए a के जगह पर भी a है और b के जगह पर भी क्या है, a ही है, प्लस cos a, तो सर a के जगह पर तो a ही है, और sin b, तो सर b यानी b के जगह पर भी मुझे क्या दिखाई दे रहा था, a ही दिखाई दे रहा है। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि ये चीज और ये चीज मुझे एक ही दिखाई दे रहा है। जब एक ही दिखाई दे रहा है तो दोनों क्या होगा, जुट जाएगा, यानी क्या होगा 2 into sin a और इंटू में क्या हो जाएगा सर, इंटू में हो जाएगा cos a। तो ये आपको फार्मूला की तरह याद रखना था। क्या करना था सर, ये फार्मूला की तरह आपको क्या करना था, याद रखना था। फ्रेंड्स यहाँ आपको ध्यान देना है कि यहाँ जो b है ना वो b नहीं a होता है। क्या होता है, क्योंकि ये a में है ना, किसमें है, a में है, तो सब a में ही चलेगा, सब a में ही चलेगा। तो यहाँ से देखिए हम लोग सिद्ध कर लिए, यानी RHS को दिखा दिए। तो ये आपको ध्यान से ये चीज याद रखना है फ्रेंड्स। अगर ये चीज याद रखना है ना तो आपको क्वेश्चन, जैसे हम क्वेश्चन बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम बोलते हैं ना कि 2 sin 30 और इनटू cos 30, इसका मान निकालिए। तो इस क्वेश्चन को निकालने के लिए ना आप इस फार्मूला को याद रखते हैं तो विदाउट पेन हल करेंगे। कैसे, तो आप ध्यान से देख रहे होंगे ना कि 2 sin a into cos a के जैसा दिखाई दे रहा है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो सर sin 2a होता है। तो sin 2 a की जगह पर 30 यानी 2 into 30 60 हो जाएगा, और sin 60 का मान कितना होता है, √3। डायरेक्ट इससे बना लीजिएगा। तो ऐसे सब क्वेश्चन बनेगा, ऐसा नहीं कि ये मतलब अफवाह चल रहा है, ऐसा नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें चल रहा है आपके लिए। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और ध्यान से देखिए, इस बार जो हम बताने वाले हैं ना, इस बार इसको सिद्ध करने वाले हैं। किसको सिद्ध करने वाले हैं, यानी साइन और कोस में सिद्ध हो गया, tan वाला को सिद्ध करते हैं। तो कैसे सिद्ध करिएगा, जरा ध्यान से देखिए। हम बोल रहे हैं ना कि ये देखिए, ये 2 है तो 2 को लिख दीजिए, यहाँ पे साइन है तो साइन को लिख दीजिए, और इनटू में क्या है, तो सर इनटू में cos है। तो हम कर क्या है ना कि cos a को लिख दिए, और ऊपर में यानी अंश में cos a से गुना कर दिए, तो सर cos a से भाग भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, भाग भी करना पड़ेगा। ये आपका क्या होता है, कुछ रूल होते हैं। अब जरा ध्यान से यहाँ पे देखना है। देखिए फ्रेंड्स, इस बार हम कर क्या रहे हैं ना कि यहाँ पे 2 है तो 2 को लिख देते हैं, क्या है 2 है तो 2 को लिख देते हैं, और देखिए ये साइन और बट्टा cos, साइन और बट्टा cos क्या होता है, सर आप बोलिएगा tan होता है। क्या होता है, tan होता है, यानी tan a हो जाएगा। और इनटू में क्या है, तो इनटू में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है cos स्क्वायर a। क्या दिखाई दे रहा है, cos स्क्वायर a। ध्यान से फ्रेंड देखिएगा, ये चीज को cos स्क्वायर a को यानी 2 tan a, और बट्टा में लिख सकते हैं cos स्क्वायर को, क्या हो जाएगा sec स्क्वायर a। तो बोलिएगा सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि cos बराबर क्या होता है 1/sec होता है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 tan a, और बट्टा इसको tan में क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर a। क्या लिख सकते हैं सर, 1 + tan स्क्वायर a। यानी देखिए ये भी आपका क्या हो गया, सिद्ध हो के आ गया। यानी फ्रेंड्स यहाँ से हम sin 2a का दो फार्मूला पर हैं, और वो दोनों फार्मूला को क्या किए, सिद्ध किए। कैसे हुआ ये चीज भी आपको बता रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, वैसे ही जैसे sin 2a का होता है ना, उसके बाद cos 2a का भी फार्मूला होता है, यानी cos 2a वाला भी पढ़ लीजिए सर। क्या होता है, cos 2a का 4 फार्मूला होता है। क्या होता है, तो ये होता है, एक तो पहले होता है cos स्क्वायर a, माइनस में होता है sin स्क्वायर a,
एक होता है क्या, तो एक होता है यहाँ पे 2 cos स्क्वायर a और माइनस में होता है 1। एक होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। एक होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a और बट्टा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो फ्रेंड्स ये जो चारों लिखे हैं ना, ये चारों क्या है, तो ये चारों आपका cos 2a का ही फार्मूला है। ये चारों क्या है, तो cos 2a का ही फार्मूला है। तो फ्रेंड्स ये चीज को भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये भी चीज को आपको क्या करना है, याद रखना है। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये चीज आपको इतना समझ में आया होगा। इस चीज को भी आप सिद्ध कर सकते हैं। देखिए अब ऐसे बताइए, आप समझिए, अगर cos 2a बराबर इतना याद है तो क्या इस चीज को यानी इसमें इसको ना हम cos में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर a। और जब 1 माइनस sin स्क्वायर a करिएगा तो 1 माइनस cos स्क्वायर a करिएगा और cos जुड़ के यहाँ पे क्या होगा, 2 cos स्क्वायर a होगा, माइनस 1 हो जाएगा। इसी को अगर हम sin में कन्वर्ट करना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर a और यहाँ भी sin स्क्वायर a है, यानी 1 और माइनस sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a क्या हो जाएगा, तो आप बोलेगा सर -2 sin स्क्वायर a हो जाएगा। यानी ये चीज को भी आप क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं और सिद्ध कर सकते हैं। तो ये भी फार्मूला आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, और ये अगर फार्मूला फ्रेंड्स याद रखते हैं तो जैसे साइन को याद रख लिए, cos को याद रख लीजिए, तो यहाँ पे tan को भी क्या करना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा। यानी tan 2a का फार्मूला क्या होता है सर, तो tan 2a का फार्मूला होता है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा tan 2a। तो देखिए सर tan में हो जाएगा 2 tan a और बट्टा में क्या हो जाएगा, तो बट्टा में हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये फार्मूला फ्रेंड्स tan में होता है। अब बोलिएगा सर ये चीज हमको देखिए, ये आखिर इसके सहारा से ये चीज को आप सिद्ध किए हैं। हालांकि ये आया कैसे है, तो इस चीज को यानी LHS को जिस दिन आप लीजिएगा क्या लिखिएगा, cos 2a लिखिएगा। और इस चीज को हमको सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, cos और a है ना, तो a की जगह पर 2a है तो 2a की जगह पर a प्लस a लिख सकते हैं। अब आप मुझे बताइए cos a into cos b बनेगा कि नहीं बनेगा, और cos a into cos b जब हल करिएगा तो ये वाला आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। फ्रेंड्स ये चीज को आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। ये चीज अगर समझ में आता है तो फ्रेंड्स आप मुझे एक बात बताइए कि क्या ये सिद्ध कर सकते हैं क्या, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे a की जगह पर भी a है, b की जगह पर भी a है, यानी फार्मूला होता है cos a into cos b, यानी हो जाएगा cos a और into cos b। b की जगह पर a है यानी cos a into cos a, cos स्क्वायर होता है। माइनस यहाँ पे प्लस रहता है ना, तो माइनस फार्मूला में होता है, यानी क्या हो जाएगा sin a into sin b, यानी हो जाएगा sin a और फिर से sin a ही होगा, यानी sin स्क्वायर a हो जाएगा, तो सिद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स अगर इस चीज को सिद्ध करना चाहते हैं तो इसको कैसे सिद्ध करिएगा, ध्यान से एक चीज को आप देखिए। अगर हम बोले कि LHS में क्या है सर, तो LHS में आपको दिखाई दे रहा है tan 2a। तो हम आपसे बोलते हैं कि आप मुझे बताइए कि 2a के जगह पर a प्लस a लिखा जा सकता है क्या, तो आप बोलिएगा बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब tan a और tan a प्लस b का फार्मूला क्या होता है, तो tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b, यानी यहाँ से आप बोल सकते हैं tan a और प्लस tan b, तो b के जगह पर भी क्या है, a ही है, और बट्टा में होता है 1 माइनस tan a और इनटू में होता है tan b, तो b के जगह पर भी क्या है, a ही है। यानी देखिए a को tan a, a को tan a, 2 को tan a हो जाएगा और बट्टा में क्या हो जाएगा, तो सर 1 माइनस tan स्क्वायर a हो जाएगा। तो क्या ये सिद्ध हुआ कि नहीं, तो ये कैसे आ रहा है ये भी हम आपको बता रहे हैं, और ये भी चीज आपको याद रखना है। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये चीज आपको समझ में आ रहा हो। चलिए एक दो फार्मूला और है, इसको भी देख लेते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो फ्रेंड्स आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए और हम लोग कुछ फार्मूला है इसको भी तैयार कर लेते हैं, ताकि नेक्स्ट वाले जो हम लोग का सेशन चलेगा उसमें अलग टाइप से जो फार्मूला होगा आपको हम बताएंगे और क्वेश्चन भी कराएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स आप जरा ध्यान से इस चीज को देखिए। इसके पहले हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं, ठीक है ना।
देखिए फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने क्या कर लिया है, पहले पढ़ चुका है। क्या पढ़ा है सर? तो आप पढ़े हैं साइन ए प्लस बी का फार्मूला पढ़े हैं, साइन ए माइनस बी का फार्मूला पढ़े हैं, ये सब पढ़े हैं। तो देखिए सर, इसके सहारा से भी हम लोग एक दो फार्मूला और तैयार कर लेते हैं, ठीक है ना। अब हम आपको बता देते हैं कि जो भी तैयार हो रहा है ये भी यही सब फार्मूला से तैयार हो रहा है, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको याद रखना है। हम कर क्या रहे हैं ना कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को गुणा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर रहे हैं? गुणा कर रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्या होगा सर? तो गुना होगा तो LHS को LHS के साथ गुना करेंगे, RHS को RHS के साथ गुना करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा sin A प्लस बी और इंटू sin A माइनस बी। और यहाँ जब गुना होगा ना तो देखिए A प्लस बी और A माइनस बी, इसको A बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं, इसको A बोल देते हैं, इसको B। तो देखिए sin A प्लस sin B इंटू sin A माइनस sin B, तो ये स्क्वायर के रूप में हो जाएगा। यानी फ्रेंड्स आप जरा ध्यान से इसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। एक बार क्या करना पड़ेगा? इसको ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ से जो मेरा प्राप्त होने वाला है वो प्राप्त हो जाएगा sin A प्लस बी और इंटू में क्या हो जाएगा? तो सर इंटू में हो जाएगा आपका sin A माइनस बी। और RHS में क्या हो जाएगा? तो सर RHS में हो जाएगा sin A इंटू cos B का होल स्क्वायर हो जाएगा, सर होल स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस क्या हो जाएगा? cos A और इंटू cos B का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी ये जो स्क्वायर है ना दोनों के लिए है, यानी आप इसको बोल सकते हैं sin स्क्वायर A और इंटू क्या हो जाएगा? तो सर इंटू में हो जाएगा cos स्क्वायर A, cos स्क्वायर B हो जाएगा। और माइनस ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा cos स्क्वायर A और इंटू में क्या हो जाएगा? इंटू में हो जाएगा cos स्क्वायर B। सर यहाँ पे cos स्क्वायर B नहीं होगा, यहाँ पे आप ध्यान से जरा देख रहे होंगे, ये जो चीज होगा ना cos A इंटू क्या होता है? sin B। क्या होता है? sin B। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे sin B होगा, सॉरी ये आपका sin B होगा। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो अब यहाँ बोलिएगा सर जो यहाँ पे होगा ना वो हो जाएगा sin स्क्वायर B हो जाएगा। यहाँ तक फ्रेंड्स आपको कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब इस चीज को सबको एक में कन्वर्ट करना चाहते हैं फ्रेंड्स, सबको किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं? एक में, यानी या तो cos में या तो sin में। तो हम इसको अगर क्या करते हैं ना कि इसके जगह पर 1 और माइनस cos स्क्वायर A लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम आपको होगा नहीं। यानी यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर A और इंटू में क्या हो जाएगा? इंटू में हो जाएगा cos स्क्वायर B और माइनस ये cos स्क्वायर है तो एज इट इज लिख लेते हैं और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर B। इतना फ्रेंड्स आपको बात समझ में आया क्या? अब इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाइएगा तो ये देखिए cos स्क्वायर B को 1 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर B माइनस cos स्क्वायर B को cos स्क्वायर A से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर A और इंटू में क्या हो जाएगा? तो इंटू में हो जाएगा cos स्क्वायर B और माइनस इसको इसके साथ गुना करिएगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर A और माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा cos A और इंटू में क्या हो जाएगा? सर हो जाएगा cos स्क्वायर B हो जाएगा। इतना फ्रेंड्स आपको बात समझ में आया कि नहीं? इतना समझ में आया तो क्या ये चीज कट रहा है क्या? क्या ये चीज कट रहा है क्या? तो बोलेगा सर बिल्कुल कट जाएगा। यानी मेरा जो यहाँ से जो प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा? तो आप प्राप्त बोलिएगा सर यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर B माइनस cos स्क्वायर A। ये फार्मूला फ्रेंड्स तैयार होके आ गया। तो आपको ये भी याद रखना है cos स्क्वायर B माइनस cos स्क्वायर A का फार्मूला तैयार है। क्या किए हैं? तो ये आप तैयार किए हैं सर sin A प्लस B और इंटू sin A माइनस B। ये चीज फ्रेंड्स क्या करना है? आपको याद रखना है। ये फार्मूला की तरह क्या करना है? याद रखना है। और ये कैसे आया वो सब हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद एक और फार्मूला यहाँ से हम तैयार करते हैं और आप ध्यान से देख रहे होंगे। तो यहाँ पे हम इस बार क्या किए हैं? समीकरण 1 और समीकरण 2 को गुना किए हैं। इस बार क्या करते हैं? समीकरण 3 और समीकरण 4 को गुना करते हैं। समीकरण 3 और 4 को गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा? cos A प्लस B इंटू cos A माइनस B हो जाएगा।
और जब RHS में गुना करिएगा तो फिर से क्या बन जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी, फिर से हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए हम फ्रेंड्स यहाँ से क्या लिखने वाले हैं, जरा आपको ध्यान से देखना है। इस बार हम क्या करते हैं, समीकरण 3 और समीकरण 4 को गुना करते हैं। और यहाँ पे भी हम लोग तैयार किए थे ना, तो किसको किसको गुना करके, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को गुना करके। फ्रेंड्स और थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक बात बताएगा, आप अगर यहाँ से मुझे ये कॉस में दिखाई दे रहा है, अगर मुझे साइन में देखना चाहे, इसको हम क्या कर रहे हैं, साइन में देखना चाहें, यानी साइन में केवल फार्मूला तैयार करना चाहे, तो यहाँ से बोल सकते हैं 1 और माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी और माइनस ये क्या हो जाएगा, तो 1 और माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। यानी फ्रेंड्स ये एक और एक क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी आप बोलिएगा साइन स्क्वायर ए जो होगा ना वो प्लस में हो जाएगा, यानी यहाँ से बोल सकते हैं साइन स्क्वायर ए क्या होगा सर, साइन स्क्वायर ए और माइनस में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर बी। तो ये भी जो आपका फार्मूला है ना, ये किसका है, तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का ही है। तो ये कॉस में फार्मूला तैयार होगा और ये साइन में, यानी कॉस में यूज करना रहेगा तो इसको यूज करेंगे और साइन में यूज करना रहेगा तो इसको यूज करेंगे। ये चीज आपको याद रखना है। आइए हम आपको बताए थे इसके पहले कि हम समीकरण 3 और समीकरण 4 को गुणा कर रहे हैं, यानी जो अब प्राप्त होगा ना वो आपका हो जाएगा कॉस ए और प्लस बी और इनटू कॉस ए और माइनस बी। सर LHS को गुना कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे लिख भी देते हैं कि समीकरण 3 और गुना किसके साथ कर रहे हैं, तो सर समीकरण 4 के साथ गुना कर रहे हैं। यहाँ जो हम लोग किए थे समीकरण 1 और गुने समीकरण 2 किए थे, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, ताकि हम देखिए सीक्वेंस एकदम सीरीज वे में पढ़ा रहे हैं, ताकि आपका जो बेस हो ना एकदम बेस स्ट्रांग हो जाए। अब यहाँ से जो प्राप्त होगा ना सर, यहाँ से हो जाएगा cos A और इनटू क्या हो जाएगा, तो cos B का होल स्क्वायर हो जाएगा RHS में, और माइनस में क्या हो जाएगा सर, माइनस में आपका हो जाएगा sin A, कितना sin A और इनटू में कितना हो जाएगा, तो सर sin B हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी फ्रेंड्स अब ध्यान से इसको देख रहे होंगे ना, तो फिर से ये जो स्क्वायर है ना दोनों के लिए हो जाएगा, किसके लिए, दोनों के लिए, यानी ये हो जाएगा cos स्क्वायर A और इनटू क्या हो जाएगा cos स्क्वायर B और माइनस में क्या हो जाएगा sin स्क्वायर A और इनटू क्या हो जाएगा, इनटू में हो जाएगा sin स्क्वायर B। तो फ्रेंड्स ये चीज आपको आया। अब आप मुझे बताइए कि सबको क्या, अगर हम सबको एक में कन्वर्ट करना चाहें, या तो साइन में या तो कॉस में, तो क्या कर सकते हैं, तो सर आप यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, ये कॉस को साइन में बदल दीजिए या साइन को कॉस में बदल दीजिए। तो कैसे बदलिएगा, तो ध्यान से फ्रेंड्स आपको देखना है, इसको रहने देते हैं, यानी क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर A इंटू कॉस स्क्वायर B। और आप मुझे बताइए कि इसके लिए क्या लिख सकते हैं, तो सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर A लिख सकते हैं। और आपको यहाँ इसकी यूज नहीं करना है कि ये क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हम ये सिद्ध करके बता रहे हैं कि ये कैसे आ रहा है। और आपको सीक्वेंस में देखिएगा ना, तो ये सब जहाँ हम डायरेक्ट लिख रहे हैं ये चीज, वो कैसे आ रहा है वो आपको समझ में आ रहा होगा। इसको फिर क्या लिख सकते हैं, इस बार एंगल चेंज है, क्या फर्क पड़ता है, ये 1 माइनस क्या हो जाएगा, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर B हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थोड़ा सा गुना करना पड़ेगा, तो गुना करिएगा तो इसको एज इट इज, क्या इसको जैसे के तैसे उतारना है, यानी क्या हो जाएगा cos स्क्वायर A इंटू cos स्क्वायर B और माइनस गुना करिए, एक को जब इसमें गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 और माइनस cos स्क्वायर B हो जाएगा। और जब इसको इसके साथ गुना करिएगा, यानी माइनस cos स्क्वायर A को जब गुना करिएगा तो क्या होगा, माइनस कितना होगा सर, माइनस में हो जाएगा cos स्क्वायर A और माइनस माइनस तो यहाँ से प्लस हो जाएगा, क्या होगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर A और इनटू में क्या होगा cos स्क्वायर B हो जाएगा। इतना चीज आपको फ्रेंड समझ में आना चाहिए। अब जरा ध्यान से इस चीज को देखिएगा, तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, सर ये माइनस से गुना होगा तो ये प्लस हो जाएगा, यानी आप इसको पहले लिख दीजिए, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर B हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी आप बोल सकते हैं प्लस में क्या सर, तो प्लस में बोल सकते हैं cos स्क्वायर A और माइनस में कितना है, तो सर माइनस में 1 है, माइनस में कितना है, तो माइनस में 1 है, और ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में है,
यानी ये चीज आप क्या कह सकते हैं सर, काट सकते हैं। क्या कर सकते हैं, काट देंगे, यानी वो हट जाएगा। आप मुझे एक बात बताइए सर, आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है ना कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 होता है। तो हम आपसे बताते हैं ना कि इस चीज को आप ऐसे करिए। अगर फ्रेंड्स यहाँ से हम माइनस कितने कॉमन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 और माइनस कितना हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a और उसके बाद क्या हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा सर, यहाँ पे आपका क्या था, सॉरी यहाँ पे -1, तो माइनस कॉमन कर दिए, ये प्लस है माइनस में बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर b और माइनस में क्या हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा cos स्क्वायर a। इतना समझ में आ गया, ये क्या होगा माइनस। अब फ्रेंड्स इसको हम लिख सकते हैं कितना, तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर b। क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, तो साइन स्क्वायर b और माइनस में कितना चल रहा है, तो माइनस में चल रहा है cos स्क्वायर a। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा और आगे बढ़िए और यहाँ से क्या करिए, माइनस से गुना कर दीजिए, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा cos स्क्वायर a और माइनस में क्या हो जाएगा, सर माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर b। यानी फ्रेंड्स ये जो अभी फार्मूला तैयार हो गया वो आपका क्या तैयार हो गया, तो आप बोलिएगा सर cos a इंटू cos a प्लस b और इंटू में क्या, तो cos a माइनस b का जो फार्मूला तैयार हुआ ना वो आपका तैयार हो गया cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। ये चीज फार्मूला आपको याद रखना है। एक चीज और थोड़ा यहाँ देख लीजिए कि अगर क्या सर, अगर मुझे एक एंगल आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो एंगल जो है ना यहाँ पे साइन का एंगल b है और यहाँ cos का एंगल क्या है, a है। अगर हम थोड़ा सा इंटरचेंज कर देते हैं, इंटरचेंज यानी थोड़ा सा अगर हम बदलाव करते हैं, तो आप फ्रेंड्स बोलिएगा यहाँ पे कि सर आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस क्या साइन स्क्वायर a, यानी इस बार एंगल का बदलाव हो रहा है और कुछ भी बदलाव नहीं हो रहा है। और माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर a। क्या होगा सर, cos स्क्वायर, यहाँ b है तो b लिखना पड़ेगा। अब ये क्या हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी आप बोल सकते हैं माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर b और माइनस साइन स्क्वायर a। कितना सर, साइन स्क्वायर a। तो फ्रेंड्स ये भी आपको फार्मूला की तरह याद रखना है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद हम लोग का जो बच गया है सेशन लंबा ना हो, इसलिए आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगला सेशन में हम आपको बताएंगे कि tan 3 थीटा का क्या फार्मूला होता है, cot tan 3 थीटा के बाद आपका क्या हो जाएगा, sin 3 थीटा का क्या फार्मूला होता है, उसके बाद cos 3 थीटा का क्या फार्मूला होता है। ये सब फार्मूला हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन में बताएंगे और इसको सिद्ध भी करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सभा यहीं तक समाप्त करते हैं, फिर अगला सभा नेक्स्ट लेक्चर में चलेगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और अपना पढ़ाई को मजबूत करते रहिए। थैंक यू।